किसी दूरे दराज मुल्क में एक नन्ही मनी लड़की अपनी अम्मी के साथ रहा करती थी। उनका घर जंगल के करीब ही एक छोटे से गांव में था। इस लड़की का नाम शुमाइला था, लेकिन गांव के तमाम लोग उसको शुमाइला लाल टोपी वाली कहा करते थे, क्योंकि वो हर वक्त लाल रंग की टोपी पहने रहती थी। एक रोज शुमाइला सुबह सोकर उठी तो उसकी अम्मी ने कहा, अम्मा कुछ बीमार है, मैं एक जरूरी काम की वजह से आज उन्हें मिलने नहीं जा सकती, और ये फलों की टोकरी भी उनको दे देना। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी नानी अम्मा की खैरियत दरियाफ्त कराओ, और इस टोकरी में मैंने इनके लिए कुछ फल रख दिए हैं, ये उनको दे आओ। फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो उसकी अम्मी ने आवाज देकर कहा, शमाइला, देखो बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से कोई बात ना करना। जी अच्छा अम्मी। नानी अम्मा का घर पूरा जंगल उबूर करने के बाद तकरीबन शुमाइला लाल टोपी वाली उछलती कूदती अपने आप में मगन जा रही थी कि एक भेड़िए ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, और तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? मेरी नानी अम्मा बीमार है, मैं उनकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी अम्मी ने मुझे रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने से मना किया था, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। मुझे बस अपनी नानी अम्मा के घर जाना है बरे। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा ख्याल है अगर तुम नानी अम्मा के लिए इन जंगली फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर ले जाओ तो वो बहुत खुश होंगी। शुमाइला को ये तजवीज पसंद आई और वो जंगली फूल तोड़ने लगी। भेड़िया भागम भाग नानी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। हाँ बेटी, कौन है दरवाजे पर? चालाक भेड़िए ने आवाज बदल कर कहा। भेड़िए ने दरवाजा खोला और एक ही जस्त में नानी अम्मा की चारपाई के करीब जा खड़ा हुआ और पलक झपकते में नानी अम्मा को निगल गया। अब उसने नानी अम्मा के कपड़े पहने और उनका कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि शुमाइला वहां आ मुझे पहुंची। अम्मी जान ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने भेजा है, और इस टोकरी में उन्होंने आपके लिए कुछ फल भेजे हैं। बेटी, जरा करीब आ जाओ। शुमाइला ने बेड के करीब आते हुए कहा, नानी अम्मा, आपकी आंखें इस कदर बड़ी कैसे हो गई? बेटी, जरा मेरे और करीब आ जाओ। बेटी, नानी अम्मा, आपके दांत भी बहुत बड़े बड़े हैं तक। मैं तुम्हें खा जाऊंगा का। ये कहते ही भेड़िया नानी अम्मा के बिस्तर से निकलकर शुमाइला को हड़प कर गया। शुमाइला और नानी अम्मा को खाकर भेड़िया इसी झोपड़ी में लेटकर सो गया। उधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि बूढ़ी नानी अम्मा काफी दिन से बीमार है। लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में लकड़ियां काटने से पहले नानी अम्मा को मिलता जाऊंगा। ये सोचकर वो नानी अम्मा के घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि नानी अम्मा के बिस्तर पर एक निहायत खूनख्वार किस्म का भेड़िया सो रहा है, जबकि वो खुद घर में नहीं है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर लकड़हारा समझ गया कि नानी अम्मा को भेड़िया खा गया है। इसने तेजी से लकड़ा काटने वाला किल्हाड़ा निकाला है और एक ही वार में भेड़िए को खत्म कर दिया। और जैसे ही वो गिरा, नानी अम्मा और शमाइला सही सलामत बाहर आ गई। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दोनों सही सलामत थीं। शुमाइला और इसकी नानी अम्मा ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और शुमाइला खुशी खुशी अपने घर वापस रवाना हो गई। लेकिन इस दिन के बाद शुमाइला ने कभी किसी अजनबी से बात न की।